इस पूरे घटनाक्रम पर अब सियासत भी एक बार फिर से शुरू हो गई है। जिस तरीके से हमने देखा, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और इस एनकाउंटर पर अब कई सवाल दागे हैं। एमपी कांग्रेस के ट्वीट में लिखा है कि एमपी कांग्रेस का जो ट्वीट आया है उसमें लिखा गया है कि कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर तो हो गया, पर अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश के किस नेता ने आखिर उसे यहां पर संरक्षण देकर सरेंडर करवाया था। विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मध्य प्रदेश के एक निजी सुरक्षा गार्ड ने जिसे पकड़ लिया, वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। तो कई सवाल देखिए, एक के बाद एक ट्वीट ये सामने आए हैं। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करते हुए कई सवाल इस पे उठाए हैं कि अब विकास दुबे से जुड़े राज सामने नहीं आ सकेंगे। जिसका शक था वो हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस, अन्य शासकीय अधिकारियों से उसका संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3 से 4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान आखिर क्यों है, ये भी दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। ये पता लगाना आवश्यक है, विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर को सरेंडर के लिए ही आखिर क्यों चुना। मध्य प्रदेश के कौन से प्रभावशाली व्यक्ति के भरोसे वो यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए आया था। देखिए, एक के बाद एक ट्वीट कांग्रेस की तरफ से सामने आए। राज्यसभा सांसद कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी कई सवाल दागे हैं। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भी इस दौरान देखिए ट्वीट सामने आया, उन्होंने सवाल उठाए। उनका ट्वीट देखिए, उनका ये था कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई थी। तो एक के बाद एक अब ये ट्वीट सामने आ रहे हैं और इन ट्वीट से हम एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ट्वीट आ रहे हैं वो ये कि सरकार राज छिपाना चाहती थी। आखिर ऐसे कौन से राज थे? अखिलेश यादव का भी ये ट्वीट और उसके बाद देखिए कांग्रेस की भी तरफ से ये ट्वीट सामने आया। दिग्विजय सिंह ने भी अलग से ट्वीट किया और उन्होंने भी कई सवाल दागे। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मानक अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। सबसे पहले सर, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। देखिए, ऐसा लगता है विकास दुबे जो कि एक मामूली सा गार्ड था उज्जैन में, उसके सामने तो सरेंडर कर देता है, उसको नहीं मारता है, तो वहां पर कार पलटती है और उस एनकाउंटर में मारा जाता है। इसका मतलब साफ है, जिस तरीके से 2 लोग पहले विकास दुबे के साथी मारे गए, तो वहां की सरकार खुद योगी और शिवराज जी की मिली भगत है। इस मिली भगत के कारण विकास दुबे यहाँ पर उसने सरेंडर किया और वहां पर मारा गया। इन दोनों का इसमें खेल मिला जुला है, क्योंकि दोनों को डर था कि ऐसा ना हो कि दोनों जगह की सरकार विकास दुबे के नाम पर चली जाए। जी मानक जी, लेकिन जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं पुलिस की तरफ से जो बताया जा रहा है, जो स्टेटमेंट आया कि ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, तो उसमें आखिर अब सियासत क्यों, ये मैं थोड़ा समझना चाहूंगी आपसे। 3-3, 4-4 कारें थी, उसी की कार कैसे पलटती है? और वो यहाँ तो एक गार्ड को मार नहीं पाता है और वहां पर पिस्टल लेके एसटीएफ के लोगों की भाग जाता है। तो ये सारी चीजें संदेह को पैदा करती है। इसकी यदि इंक्वायरी हो दोनों जगह की, तो मैं समझता हूँ सारी चीजें सामने आएगी, दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने आ जाएगा। चलिए मानक जी, आप बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता मानक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी बीजेपी की तरफ से भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से आज ये घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले उस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी, और दूसरी बात ये है कि हम देख रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के भी रिएक्शन। कांग्रेस का भी अब ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत संदेह हो रहा है, और कांग्रेस का ये भी कहना है कि कई सवाल इसमें उठ रहे हैं और राज छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दिग्विजय सिंह का भी हमने ट्वीट देखा कि संरक्षण देने की आखिर कोशिश की गई और अब ये राज छिपाने की कोशिश की, इसलिए एनकाउंटर कर दिया गया। देखिए, दिग्विजय सिंह तो खुद संदिग्ध लोगों से संबंध में लगातार संपर्क में रहते आए हैं और जाकिर नाइक से लेकर और लादेन तक के मामले में उनकी जो बयानबाजी है वो सारी दुनिया ने देखी है। तो उनकी शगुफेबाजी और बयानबाजी का कोई बहुत मायने नहीं है। पुलिस की गिरफ्त में एक शातिर अपराधी आ गया है, कानून के मुताबिक उसको सजा होगी, और अब इसमें बयानबाजी करते रहे नेता, उसका कोई बहुत मायने नहीं है। मानक जी, देखिए, ऐसा है कि सारी चीजों की जांच होना चाहिए। यदि वो एनकाउंटर में मारा गया, ये तो हर आदमी चाहता था कि जिस तरीके से उसके 2 साथी पहले मारे गए थे एनकाउंटर में, लगभग वैसी घटना हुई है, फिर वो एनकाउंटर में मारा गया। तो अच्छा ये होता है कि सब चीजों की जांच हो जाए और यूपी सरकार के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस जांच के दायरे के अंदर रखा जाए, क्योंकि दोनों के ऊपर शक है
कि इन दोनों ने मिली भगत से उसको सरेंडर करवाया, इसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। जी दीपक जी, जांच की मांग कर रही है कांग्रेस? नहीं, मैं नहीं समझता। माणिक अग्रवाल साहब बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, इस तरह की बचकानी बात उनको नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह बात करेंगे तो पिछले 50 साल में हिंदुस्तान में जितने बलात्कार हुए, जितनी हत्याएं हुई, सबकी जिम्मेदारी गांधी परिवार पे आ जाएगी। तो ये इस तरह की बातें बहुत बचकानी हैं। पुलिस जरूर जांच करेगी, जो भी उसके लिए जिम्मेदार है। अगर कोई संरक्षण होगा तो मैं समझता हूँ वहां तक पुलिस पहुंचेगी, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी की कोई बहुत जरूरत नहीं है। चलिए दीपक जी, मानक जी, एक सवाल मेरा आप दोनों से है। अगर हम सियासत को इससे दूर रखें, लेकिन इससे पहले जो हमने हैदराबाद का घटनाक्रम देखा उसमें भी इस तरीके से एनकाउंटर हुआ और आज भी ये एनकाउंटर हुआ, क्योंकि अब जब कोर्ट में ये चीज़ें जाती है तो बहुत लंबा ये पूरा मामला अटकता है। क्या हम इसको इससे जोड़ के देखें कि इंस्टेंट जस्टिस की तरफ भी एक रास्ता है और ये उस ओर हमें ले जा रहा है? सबसे पहले दीपक जी आपसे प्रतिक्रिया, फिर मैं मानक जी से लूंगी। देखिए, इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं होती है। जस्टिस जस्टिस होता है, और जस्टिस के लिए कानूनी प्रक्रिया जो रूल ऑफ लॉ में निहित है, दुनिया भर की जो सिस्टम है उनमें निहित है, वही उसका तरीका है। अब इसमें कई बार जो रहता है, कोई जघन्य अपराध होता है, जनता आक्रोशित होती है। जनता आक्रोशित होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस कानून अपने हाथ में ले ले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपराधी बच निकलने के लिए या पुलिस पे हमले करने के लिए ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि एनकाउंटर होता है। तो ना तो हर एनकाउंटर को न्याय संगत ठहराया जा सकता है और ना ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए। जो कानून की विहित प्रक्रिया है वो ये है कि अपराधी को पकड़ा जाए, उसको कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया जाए और कोर्ट उसको उसके अपराधों के लिए सजा दे। यही तरीका है। जी मानक जी, देखिए, ये बात दीपक जी की सही है कि जस्टिस जस्टिस होता है और वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर सारी चीजों की सुनवाई करता है और उसके ऊपर एक्शन लेता है। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर हुआ, उज्जैन में सरेंडर हुआ, इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि इसकी जांच पहले होना बहुत जरूरी है, इसके बाद कोर्ट के अंदर ये केस जाना चाहिए। चलिए, अब इंतजार है कि जो पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा उसमें क्या कुछ वो अहम बातें वहां पे वो बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब विकास दुबे के एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि कैसे हुआ ये पूरा एनकाउंटर, इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें कई राज छिपाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर संरक्षण देकर सरेंडर करवाया गया था। विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और मध्य प्रदेश के एक निजी सुरक्षा गार्ड ने जिससे पकड़ लिया वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। तो कई सवाल यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से सामने आए हैं। अखिलेश यादव का भी देखा हमने, ट्वीट सामने आया। हालांकि अब निगाहें हैं कि पुलिस क्या कुछ बताती है, अहम फैक्टर्स कि कैसे हुआ ये पूरा एनकाउंटर और क्या स्टेटमेंट अब पुलिस की तरफ से आता है, इसका हमें और इंतजार करना चाहिए।